अभी इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के सेक्टर 64-65 के डिवाइडिंग रोड पर, जहां पर कि हुड्डा विभाग की तरफ से जो है वो सीवर का पानी निकालने का एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था। कई करोड़ों की लागत से इस ट्रीटमेंट प्लांट का जो है वो खुद कई मंत्रियों ने जो है वो उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालत है वो जस के तस हैं। फिलहाल देख सकते हैं आपकी, क्योंकि ये सेक्टर जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे लगभग 3 से 4 सेक्टरों को जो है वो जोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात हम आपको एक बार पूरी रियलिटी दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से जो है वो वेस्टेज यहाँ से इनका जाता है। ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। ट्रीटमेंट प्लांट जो है सिर्फ नाम मात्र का ट्रीटमेंट प्लांट है। करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो इस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया गया था। और कहीं ना कहीं एक देखिए जिस तरीके से खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा भी जो है वो यहाँ पे हो सकता है। इसके बावजूद यहाँ से जो है ये पानी इसमें जाता है और यहाँ से इस पानी को जहाँ पे वेस्टेज यानी कि नहर के अंदर डालना चाहिए था, या फिर जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसकी लगभग जो है वो 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से उसका जो है वो कार्य पूरा हुआ था, और उसके बावजूद उसकी तमाम पेमेंट जो है वो ठेकेदारों को भी दे दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो वो ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ से लेकर के जो है वो सेक्टर 3 तक पूरे पाइपलाइन डाली गई थी, जो कि सारा सीवर का पानी वहाँ जाएगा ट्रीटमेंट होकर के। उसके बावजूद फिर उसको जो है वो उपयोग में लिया जाएगा, चाहे खेतों के लिए उपयोग में लिया जाएगा, चाहे कुछ और लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हालात ऐसे ही है। हालात इस समय इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो यहीं पे ही आपको खाली होता हुआ दिखाई देगा। कुछ कर्मचारी हैं हमारे पास, एक बार हम देख लेते हैं कि हुड्डा की तरफ से कौन सा कर्मचारी है। इनमें से हुड्डा कर्मचारियों से हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन हुड्डा का कर्मचारी है, कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्लांट इन लोगों का हो रहा है और किस तरीके से जो है ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हुड्डा की तरफ से आप लोगों में से कौन है जी? आप भी हैं? आप भी हैं? एक बार बताएंगे जरा क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्लांट हो रहा है, ये पानी कैसे निकल रहा है, सीवर का पानी कैसे निकल रहा है? ऐसा जी, हमारी आगे लाइन डली हुई है, उसको चालू कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये हाँ। फिलहाल जो अभी आपका पानी हम देख रहे हैं, देखिए ये सामने जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है पानी, गंदा पानी जो है? ये तो अभी फिलहाल टेम्परेरी चलाया है जी, 2-4 दिन के लिए। अच्छा, लेकिन ये तो कम से कम पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, लगभग 6 महीने के आसपास हो गया इस काम को, और 6 महीने से इसी तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्लांट जा रहा है यहाँ पे। हमारे जो मेन लाइन है उस पर काम चला हुआ है, उसको कर रहे हैं हम सफाई। अभी 2-4 दिन में सफाई हो जाएगी और उसमें डाल देंगे हम पानी। लेकिन ग्रीन बेल्ट की तो ऐसी तैसी हो रही है, उसके दौरान सारी ग्रीन बेल्ट जो है वो परली तरफ खराब हो चुकी है। ये तो मानते हैं सही। देखिए ये कह रहे हैं, मानते हैं, ये हालांकि निचले तबके के कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बात कर जाए, देखिए एक बड़ी लापरवाही जो है वो हुड्डा विभाग की यहाँ पे है। एक और साहब हमारे साथ, हम उन साहब से और जान लेते हैं। सब क्या रास्ते चलता हूँ। रास्ते चलते हो आप? ये रास्ते चलते बता रहे हैं, ये हुड्डा की तरफ से। एक बार दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट इनका चल रहा है, और किस तरीके का इनका जो ये सीवर का ट्रीटमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सारा उसकी रियलिटी जो हम दिखाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। कितना गंदा पानी है यहाँ पे, ये देखिए। वातावरण को जो है वो शुद्ध करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि वातावरण जो है वो अच्छा हो, लेकिन आप देख सकते हैं हालात, ये कितना गंदा और केमिकल का पानी है। एक बार इसको और हम और आगे दिखाते हैं, आखिर ये जा कहाँ रहा है। जिस तरीके से भाई साहब कहते थे अभी, ये शायद हुड्डा की तरफ से, तो ये कहते थे कि यहाँ से जो है वो इनका ये प्लांट जो पानी है वो यहाँ से ट्रीट होकर के जो वो नहर के अंदर डाल रहे हैं। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट पूरे तरीके से कारगर ना हो, ये सेक्टर 3 से होकर के जाना था, जो सेक्टर 3 का है वहाँ से होकर के जाना था। लेकिन ये देखिए, ये जो है यहाँ पे इनका ये ट्रीटमेंट प्लांट जो ये पानी है, गंदा सीवर का पानी है, वो यहाँ पे आ रहा है। और इसके बावजूद, इधर से दिखाओ एक बार, इधर से आओ। इसके बावजूद देखिए, ये कह रहे थे कि जा रहा है वहां पे नहर के अंदर, लेकिन ये देखिए ये पानी जो है वो घूमता हुआ, देखिए कहाँ दिखाई देगा आपको, ये वापस घूमता हुआ जो है वो कहीं नहर की तरफ नहीं जा रहा। ये सारी ग्रीन बेल्ट जो है वो उसको खराब कर रहा है। जितने पेड़ आप देख सकते हैं, जहाँ हरियाली के लिए जो वो सरकार, ये बड़े बड़े हरियाली के लिए जहां सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे करती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली जो है वो जगह जगह पे हो सके, उसके लिए जो है वो
पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन देखिए, ये सरकार के जो लापरवाह अधिकारी हैं, वो किस तरीके से सरकार की इस मुहिम को जो है वो पलीता लगाने के लिए लगे हुए हैं। तमाम ये लगभग जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक पानी इसी तरीके से गंदा पानी जो है वो फैला हुआ है, जिसके चलते जो ये ग्रीन पेड़ थे, जो कि हरे भरे पेड़ थे, जिनसे शुद्ध वातावरण होना था, वायु शुद्ध होनी थी, उनको जो है वो पूरे तरीके से खराब कर दिया, उनको जो है पूरे तरीके से जो है वो बेकार कर दिया। हमारे साथ जो है वो RWA के सेक्टर 62 के प्रधान जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं, हम पूर्व प्रधान हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरीके से देखते हैं। क्या कहना चाहोगे सर, आपका क्या नाम है? सत्यपाल शास्त्री। शास्त्री जी, किस तरीके से देख रहे हो आप ये लगातार जो ये ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे सरकार धोखा दे रही है जो लोगों को? देखो, सरकार से हम भी संघर्ष करते रहते हैं, 3-4 साल हो गए, लेकिन इसका कोई हल सरकार निकाल नहीं रही। पानी जो है 3 सेक्टर में जाना चाहिए, वहाँ इनका पानी लेवल जो है ना गलत कर रखा है। हमारे 62 से 64 से 65 से जो लाइन आ रही है शिवर की, इन्होंने यहाँ बाईपास के ऊपर जो है 4 फुट ऊंचे से डाल दी है, ताकि जो हमारा पानी पाइपों में वहीं की वहीं खड़ा है। और यहाँ मोटर चलाने के लिए मोटर चलाते नहीं हैं, केवल खर्चा रोज का डलता है, लेकिन वो पानी कभी वहाँ से साफ होता। फिर वो कहते हैं यहाँ से हम आगरा नहर में डाल देंगे, वहाँ भी एक दिन डालते हैं, आगरा वाले अधिकारी आ जाते हैं तो इनका खत्म हो जाता है। तो ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलता है। लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजना थी ये। हाँ, 200 करोड़ के आसपास की योजना थी ये, बाईपास से लेकर 65, 64, 61, 62, 63 5 सेक्टर हैं। और इसमें 3 कॉलोनी है, मलेरना रोड की जो सुभाष कॉलोनी, हरि विहार कॉलोनी, ये सारी इससे अटैच करती हैं। और इनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन ये फिर नहीं सुनते, बार बार करते हैं। अब इन्होंने एक नया ड्रामा और कर दिया, ये कहते हैं कि ये जो NGTV दिल्ली वाले जो रोड बना रहे हैं, भाई इन्होंने हमारी लाइन तोड़ दी है, जबकि तोड़ने का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन्होंने लाइन जो है हमारी बाईपास के नीचे से 4 फुट ऊंचे डाली है, जो वो नीचे पानी आ ही नहीं रहा। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, हमने मुख्यमंत्री को भी दे रखी है ग्रीवेंस कमेटी में, ये एक हमारी पेशी लग ली, अगली पेशी और लगेगी। मैं पत्रकार के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी 2 समस्याएं हैं। एक तो बरसाती पानी का सीवर लाइन भी उसी के अंदर पड़ा है, और वो पानी क्या है, इन्होंने 2 पाइप नीचे से 8-8, 10-10 फुट के बिछाए हैं, लेकिन एक लाइन आर पार मिला दी, एक लाइन इन्होंने अब तक मिलाई नहीं है, उसमें 2 पाइप छोड़े हुए हैं। लाइन बिछी है लेकिन 2 पाइप छोड़े हुए हैं। 2 पाइप छोड़ने के कारण से क्या है, एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो पानी जो है प्रेशर आ गया, रोड को तोड़ गया, और उसी टाइम हुड्डा के 2 अधिकारी आ रहे थे अपने 12 सेक्टर के, उनकी गाड़ी उसके अंदर गिर गई, वो यहीं पर ऑन द स्पॉट मर गए। उसके बाद हुड्डा ने क्या चालाकी करी, रातों रात में उसमें मिट्टी भर के और रोड को सिंपल कर दिया। तो हमारी जो लाइन है वो 5 साल से बंद पड़ी है, वो खुलाई जाए, और जो सीवर की लाइन है वो 4 फुट नीचे से निकाली जाए। पहला काम ये है, और जिससे ये पानी है इसका या तो यहाँ तालाब बनाएं, बूस्टर लगाएं, और या इसको 3 सेक्टर में ले जाना चाहते हैं तो 3 सेक्टर में ले जाएं, यहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए। हैरानी की बात है कि लगभग 200 करोड़ की परियोजना थी। 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस ठेकेदार को पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती, ऑफिसर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, या किसी भी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके की जो अनदेखी की गई है ठेकेदार की तरफ से, उस पर लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो उनके खिलाफ? उनके साथ हम लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी लिख रखी है हमने, ग्रीवेंस कमेटी में भी ये चीज़ आई है। हमने कहा जिन्होंने लापरवाही करी है मौके के, और ठेकेदार को अमाउंट दे चुके हैं, ये 5 साल पहले दे चुके हैं। जब भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं तो वहाँ एक्शन साहब अजीत सिंह है, वहाँ पर लेते हैं जी हम 3 दिन में ये 2 पाइप तो लगा देंगे, लेकिन कार्य कहीं नहीं होता। बल्कि एक प्रोजेक्ट और बना रहे हैं सरकार को पलीता लगाने के लिए, कह रहे हैं कि 30 फुट गहरा एक कुआं बनाएंगे 64 की तरफ, और उसमें से फिर बूस्टर लगाकर फिर पानी निकाल लेंगे। हम ये कहते हैं हमारे 5-7 सेक्टर भी हैं, कॉलोनियाँ भी हैं, हमारी जड़ से बीमारी काट दो, ये नहर पार की तरफ इसको निकाल दो, उसके बाद वहाँ आप जो है कुई बनाओ, तालाब बनाओ, बूस्टर लगाओ, कोई भी सुविधा करो, क्योंकि ये जो पुल ये बन जाएगा 12 लाइन का, ये कभी भी हम तोड़वा नहीं सकेंगे। बिल्कुल नहीं टूट सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ी परियोजना है, इसको जो है वो कोई भी चेंजमेंट इसके अंदर नहीं हो सकती। हम इसीलिए बार बार मिल रहे हैं, और अब भी हम फिर जो है DC साहब से मिलेंगे, इसके बारे में उनको विस्तार से बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को भी बताएंगे,
एक्शन साहब को भी बताएंगे, एससी साहब को भी बताएंगे, और यही पत्रकारों के माध्यम से हम आप सरकार को भी सूचना देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी जो समस्या है इसको हल किया जाए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी जो है एक लापरवाही कह सकते हैं हम इसमें, बड़े अधिकारियों की लापरवाही है, चाहे फिर वो एक्शन लेवल के हो या फिर जो है वो स्टेट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, सभी की जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही सामने है। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 200 करोड़ के आसपास की परियोजना, और वो पूरे तरीके से काम हो चुका है, वो पूरे तरीके से जो है वो पेमेंट ठेकेदार को जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ राजनेताओं की मिली भगत के चलते जो है वो उस ठेकेदार का कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो काम के लिए, जिस काम के लिए उस ठेकेदार को 200 करोड़ की कीमत दी गई थी, वो काम बिल्कुल जीरो साबित हो रहा है। जिस तरीके से बता रहे हैं स्थानीय लोग, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं यहीं का यहीं है, ऐसे का ऐसा है। गंदा पानी जो है वो बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से जो है वो फिलहाल अभी भी बदस्तूर जारी है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रकृति को जो है वो पूरे तरीके से नुकसान हो रहा है। और यदि ये काम जल्द से जल्द जो है वो हुड्डा विभाग के या फिर जो बड़े राजनेता हैं उनके द्वारा जो है वो इसको दुरुस्त नहीं कराया गया, तो आने वाले समय में ये कठिनाई बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि लाखों लोग जो है वो इसी जो है योजना के तहत, यानी कि इसी जो सीवर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, सीवर की जो लाइन है, इसी के तहत जो है वो उन सभी का वेस्टेज यहाँ पे आता है। लेकिन इसके बावजूद भी हालात अभी तक जस के तस है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, और उन लापरवाह अधिकारियों को जो है वो किस तरीके से इसमें जो है वो जो संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।